नमस्कार दोस्तों, आर एस क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राहुल सिंह राठौर। देखिए, क्लास 10th का मैथ्स का आज एक्सरसाइज 3.4 का देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने आपको सॉल्व करा दिया था। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 आपको रीड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें लिखा हुआ है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का कुछ नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया निकालिए। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले मानना पड़ेगा। तो देखिए क्या मानना पड़ेगा, ये चीज़ हमें क्वेश्चन से ही देखनी है। तो क्वेश्चन मैं आपको शो अप करवा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर में पुस्तक खोलकर और इस क्वेश्चन को बुक से मिला रहे होंगे, ठीक है ना, एनसीईआरटी। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ हमें नियत किराया मानना पड़ेगा। तो देखिए, आइए सॉल्व करते हैं। तो माना नियत किराया, भाई नियत किराया कुछ मानना पड़ेगा आपको। तो माना नियत किराया इजिक्वल टू X रुपये एवं फिर लिखा था उसमें अतिरिक्त दिन का, तो एवं अतिरिक्त दिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया बराबर 22 रुपया, ठीक है ना। X रुपया मान लिया अपन ने नियत किराया और अतिरिक्त किराया मान लिया मैंने 22 रुपया, ठीक है ना। अब उसमें लिखा था कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए। देखिए, अब स्थिति फर्स्ट में क्या आ जाएगा, देखिए स्थिति फर्स्ट देखते हैं। तो स्थिति फर्स्ट में क्या आ जाएगा, उसमें लिखा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए, देखिए 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए, तो नियत किराया तो फिक्स है भाई X रुपये। अब देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लो आप कहीं पे किराए से रूम लेके रहते हैं, है ना, आपने एक रूम लिया है रेंट पे। तो देखिए, रेंट का जो आपका नियत किराया है, मान लो 3,000 रुपये है, 5,000 रुपये है, तो वो नियत किराया तो लगेगा ही। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा उसमें कुछ, मान लो किसी आप एक बंदे को और लेके आ जाते हैं, तो फिर वो एक्स्ट्रा किराया लगेगा। तो अतिरिक्त किराया का मतलब क्या हो गया, किसी एक्स्ट्रा चीज़ का ऐड हो जाना। जब एक्स्ट्रा व्यक्ति उसमें आ जाएंगे रहने के लिए, तो उसमें एक्स्ट्रा किराया लगेगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, नियत किराया तो फिक्स है भाई, वो तो लगेगा ही। तो सरिता ने क्या किया है, देखिए सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखी। 7 दिनों तक रखी मतलब उसका नियत किराया कुछ ना कुछ तो लग रहा होगा, तो X रुपये लग रहा होगा। फिर 7 दिनों तक उसने क्या किया भाई, पुस्तकें रखी। तो 7 दिनों तक जब वो पुस्तकें रखेगी तो कितना हो जाएगा भाई, 7 बाय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अतिरिक्त दिन रखा ना उसने 7 दिन, तो 7 बाय बराबर कितने दिन के लिए रखा उसने, 27 दिन के लिए। तो ये 27, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट डाल दो, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको। अब देखिए, अब इसके बाद क्या हुआ है, एक सूसी नाम की लड़की है, उसने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, देखिए स्थिति सेकंड में क्या हो जाएगा, जो सूसी नाम की लड़की है उसने क्या किया हुआ है कि 5 दिनों तक पुस्तकें रखी। अब 5 दिनों तक पुस्तकें रखी, इसका मतलब ये हो गया कि X तो उसका नियत किराया लगेगा ही, है ना भाई। X जो नियत किराया है ना, वो तो लगना ही है उसका, ठीक है ना। लेकिन अतिरिक्त 5 दिन के लिए जब उसने पुस्तक रखी है, तो 5 दिन का किराया और लगेगा। तो कितना हो जाएगा भाई, X प्लस 5 बाय, अतिरिक्त किराया 5 है ना भाई, तो 5 दिनों के लिए उसने रखा है। नियत किराया तो फिक्स है, वो तो लगना ही है उसका, लेकिन उसने 5 दिन के लिए और रखा है, तो 5 बाय बराबर कितने रुपए अदा किए उसने, 21 रुपये। देखिए, इसको इक्वेशन आप सेकंड डाल दीजिए। अब चाहें आप तो इन दोनों समीकरण को, एक काम करता हूँ, इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेता हूँ। समीकरण 1 को 2 से घटा देते हैं, ठीक है ना। तो आइए करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, घटाने पर जब मैं कर रहा हूँ, समीकरण 1 लिखा मैंने और 2 लिखा, तो घटाने पर ये चिन्ह बदल जाते हैं। ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, और ये इजिक्वल टू में प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो X से X तो कट गया, 7 में से 5 गए, कितना बचा भाई, 2 बाय इजिक्वल टू 27 में से 21 घटा लीजिए आप, कितने बचे बताइए, 6 बचे, 6 बचे ना, तो प्लस का ही आएगा। तो बाय इजिक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 6/2, मतलब 2 3 जा 6। तो बाय का वैल्यू कितना आ गया भाई, 3। बाय का वैल्यू कितना बोला मैंने, 3 आ गया, ठीक है ना। अब ये जो बाय का वैल्यू आया है, इसका मान आपको समीकरण 1 में रखना है, ठीक है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में,
देखिए x प्लस 7y बराबर 27, तो x प्लस 7 और y का मान कितना है भाई, देखिए 3 यहाँ पे रख दीजिए बराबर 27। तो x प्लस 7 3 21 बराबर 27। तो x बराबर देखिए यहाँ पे पक्षांतर करना पड़ेगा आपको, तो पक्षांतर कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा भाई, 27 माइनस 21 कितना आ जाएगा, 6। 27 में से 21 जाएंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए आपको आंसर बना के क्या लिखना है, देखिए मैं लिख देता हूँ, आपको लिखना है यहाँ पे x का आपने क्या माना था, नियत कराया। देखिए मैं पूरा इस क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ, आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैंने इतना पूरा क्वेश्चन कवर कर दिया है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब देखना आंसर में आपको क्या लिखना है, नियत किराया। भाई नियत किराया कितना लगा, x का वैल्यू कितना आया, 6 रुपये, तो 6 रुपये लिख दीजिए। एवं अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया कितना आया आपका, y का वैल्यू कितना आया बताइए, y का वैल्यू कितना आया भाई, 3 रुपये। तो ये लिखना है, ये आपके आंसर हैं गाइस, है ना। बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आपको नोट करना है और जो भी डाउट आता है आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ओके, थैंक यू।